तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप 10 पास हो या तो 12 पास हो, उसके बाद अगर आप चाहते हैं एक मोटा पैसा कमाना तो वो भी गवर्नमेंट जॉब में, तो ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब जिसमें आप थोड़ा बहुत भी तैयारी करेंगे तो आप इसमें अपना सिलेक्शन ले सकते हो और उसके बाद आप अपना एक मोटा पैसा कमा सकते हो। तो नंबर 6 में जो जॉब आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की आती है। अगर आपका सपना है कि मैं एक वर्दी पहनूं और एक मोहल्ले में मेरा अलग से एक धौस जमे, मेरे ज़िले में एक धौस जमे, एक अलग से पहचान हो, तो यह जो जॉब है वो आप ही के लिए है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप 12 पास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करेंगे इसकी सैलरी की, तो जो सैलरी रहती है वो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये तक इसकी सैलरी होती है। तो नंबर 5 पे जो जॉब आती है वो है इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती है। इसमें अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना और अपने देश को योगदान देना चाहते हैं तो यह जो जॉब है वो आप ही के लिए है। आपका सपना है कि मैं थल सेना में जा कर के दुश्मनों के सामने लड़ूं और दुश्मनों को ख़त्म करूं, तो यह जॉब आप ही के लिए है। अब इसमें बात करें कि क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है वह 12th पास है, लेकिन 12th पास के साथ आपको चाहिए PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, वो भी मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए और प्लस आपको इंग्लिश भी होना चाहिए और अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें 40% मिनिमम होना ही चाहिए। और अगर इसकी सैलरी की बात करें तो जो इसकी सैलरी होती है वह 7 लाख रुपए 1 साल की इसकी सैलरी होती है और इसकी जो भर्ती होती है वह केवल 4 साल के लिए होती है, जिसमें से केवल 25% लोगों को परमानेंट यानी कि स्थायी कर दिया जाता है और 75% लोगों को हटा दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं इसमें भर्ती लेना तो इसकी भी भर्तियां आती रहती हैं, तो आप इसमें भी अपना सिलेक्शन ले सकते हो और एक अच्छा पैसा भी आपको मिलेगा और देश सेवा का आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। तो नंबर 4 पे जो जॉब आती है वो है इंडियन एयरफोर्स नेवी अग्निवीर भर्ती। अगर आपका सपना है कि मैं जो है नौसेना में या तो वायुसेना में सिलेक्शन लेना चाहता हूँ तो यह जो जॉब है वो आप ही के लिए है। बात करेंगे इसकी क्वालिफ़िकेशन की, तो बस आप 12 पास होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि आपका PCM होना चाहिए यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ और इंग्लिश इसमें कंपलसरी है और उसमें भी आपका 50% होना चाहिए। और इसकी अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो होती है वो 20 लाख रुपए 4 साल के लिए रहती है, जो अच्छी खासी सैलरी है, नो टेंशन। तो अगर आप चाहते हैं नेवी में अपना सिलेक्शन लेना तो नेवी की देखो 2 कैटेगरी हैं, एक 10th पास है और एक जो है 12th पास है। तो जो 10th पास है वो MR है और जो 12th पास है वो SSR है। अब देखो 12th पास वाले में या तो आपके पास PCB होना चाहिए या तो आपके PCM होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री या तो बायो हो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो। इंग्लिश कंपलसरी है, वो भी सभी में 50% मार्क्स के ऊपर ही होना चाहिए, इससे कम ना हो। ये क्राइटेरिया है, बाकी बच्चों के तो इससे अधिक ही आते हैं। एक क्राइटेरिया है कि आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप बात करें सैलरी की तो सैलरी इसमें 20 लाख रुपए 4 साल में होती है, जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। आप चाहें तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो जॉब आती है वो है SSC स्टेनोग्राफर। इसमें देखो मैथ नहीं पूछी जाती है। अगर आपको मैथ से डर लगता है, अब मैथ आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इस जॉब में आपसे मैथ पूछी नहीं जाती है। अगर आपको बाई चांस इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसमें बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में आपको एज ए स्टेनोग्राफर की जॉब मिल जाती है। अगर बात करें इसकी क्वालिफ़िकेशन की तो जिसकी क्वालिफ़िकेशन है मिनिमम 12th पास है और एक्स्ट्रा भी अगर आप पास हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी जो क्राइटेरिया है वो 12th पास होना चाहिए। और इसके 2 स्टेप में एग्जाम होते हैं। टायर 1 में आपका रिटन टेस्ट होता है, जो टायर 2 होता है वो इसमें स्टेनोग्राफी यानी कि शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है और उसके बाद इसकी जो सैलरी होती है वो 33,000 के ऊपर ही होती है, लगभग 33,000 से कम नहीं होती, 33,000 से ऊपर ही होती है। तो दोस्तों जो नंबर 2 पे जो जॉब आती है वह है SSC CHS। देखिए कोई भी बच्चा जब पास होता है तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड करता है वो SSC CHSL की ही डिमांड करता है। अगर आपको इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री हैं, बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्री मंत्रालय हैं, उसमें आपको एज अ क्लर्क DEO LDC के रूप में आपको काम करना पड़ता है। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो इसमें 12th पास चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। और जो इसकी सैलरी की अगर बात करें तो जो सैलरी इसमें होती है 35 से 40,000 के आसपास की होती है। हाँ, बात इसमें यह है कि इसमें कंपटीशन बहुत हाई लेवल का रहता है। अगर आपने थोड़ा सा मेहनत कम कर दी तो इसमें सिलेक्शन हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ईमानदारी से मेहनत करके दिखाया तो इसमें आपका सिलेक्शन 100% पक्का है और आपका 12 के बाद ही आप इसमें जॉब कर पाएंगे और अच्छी खासी इनकम भी कर पाएंगे।
तो नंबर 1 पे जो जॉब आती है वह है यूपीएससी एनडीए। अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे बढ़िया जॉब कौन होगी 12 के बाद, तो ये यूपीएससी एनडीए है, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, इसमें आप 12 पास के बाद ही आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एज अ लेफ्टिनेंट ऑफिसर के रूप में ज्वाइन कर सकते हो, केवल 12 पास के बाद। इससे बढ़िया जॉब कौन सी होगी? इससे बढ़िया अवसर आपका कौन सा हो सकता है? 12 के बाद आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में केवल 12 पास ही है, यानी कि 12th पास ही होना चाहिए आपको। हाँ, इसमें PCM होना चाहिए, कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये कंपलसरी है। और अगर आप सैलरी की बात करें तो जो सैलरी है इसकी वह 1,77,000 रुपये एक महीने की सैलरी है, जो अच्छी खासी सैलरी है, अच्छा खासा सम्मान है। तो ये चाहिए आपको 12 के बाद। तो ये टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब अगर हमने बता दिया है, किसी भी जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर सेट कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।